जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन 25 से लेकर क्वेश्चन 35 तक, जो कि विगत वर्ष में टोटल 35 प्रश्न थे। हमने पिछले दो वीडियो में आपको 24 प्रश्न हल करा दिए हैं और जो ये अगला प्रश्न हमारा है ये 25 से लेकर 35 तक है। आप लोग को पता होगा कि नवोदय विद्यालय जो है वो प्रतिवर्ष कंपटीशन कराता है। जो बच्चा कंपटीशन में क्वालिफाई करता है वही नवोदय विद्यालय में जाता है। मैं आप लोग से फिर एक बात कहूँगा कि समय का इतना महत्व मानिए कि अगर आप समय का महत्व नहीं देंगे तो आप लाइफ में आगे कभी नहीं जा पाएंगे। जो समय इंसान को इंसान से क्या क्या बना देता है ये आप सब जानते हैं। तो बच्चों मैं आपसे कोशिश करूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को देखे होंगे, आपको अच्छे सवाल को समझाया गया होगा, आपको समझ में आया होगा। मैं फिर इस वीडियो में आपको फिर एक बात कहना चाहूँगा कि 25 से लेकर और 35 तक के वीडियो में आपको हम सवाल को सॉल्व कराएंगे। वक्त का इतना अनुपयोग कीजिए कि वक्त आपके पीछे भागना शुरू हो जाए, ना कि आप वक्त के पीछे भागिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम वक्त के पीछे यानी समय के पीछे कि वक्त नूर को बैनूर बना देता है, वक्त नूर को बैनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करो बच्चों, वक्त की कद्र करो बच्चों, क्योंकि वक्त कोयले को कोहनूर बना देता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। जो क्वेश्चन 25 है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो ये आपके पास जो निम्नलिखित संख्याएं हैं 91, 93, 95 और 97, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया केवल कि जो निम्न जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ऑप्शन ए में 91 है, ऑप्शन बी में 93 है, ऑप्शन सी में 95 है, ऑप्शन डी में 97 है। कौन सी ऐसी संख्या जो अभाज्य है, मतलब जिसके केवल दो ही गुणनखंड है। यानी अब हमको इस सवाल को लगाने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये अभाज्य क्या होता है। हमने अपने दो वीडियो में अभाज्य के बारे में बताया है। अभाज्य उसे कहते हैं जिसके केवल दो ही गुणनखंड हों। कौन गुणनखंड हो? दो ही गुणनखंड हो, और वो भी जो गुणनखंड हो वो एक हो और वह संख्या स्वयं हो। बताइए, ये समझना है कि कोई भी संख्या अभाज्य तभी हो सकती है जब उस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हों और वह एक हो और वह स्वयं हो। ठीक है ना। तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन पर 91 है, तो 91 एक से कटेगा, स्वयं से तो पक्का कटेगा। अगर किसी और से भी कट गया तो ये अभाज्य नहीं हो सकते। देखेंगे 13 सत्ते 91, ये 13 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, नहीं होगा। 9 और 3 12, 9 और 3 12, इन की संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ रहा है, यानी ये 3 से कटेगा तो ये भी नहीं होगा। ये अंत में 5 है तो ये 5 से कटेगा तो ये भी नहीं होगा। अब जब ये तीनों नहीं होंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो 97, यानी इनमें सबसे अभाज्य संख्या 97 हो। और इसी क्रम में हम लोग को बता देना चाहते हैं कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो 97 या 97 ही होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन हम लोग 25 देखेंगे। सवाल पहले हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग कॉपी और कलम के साथ ही बैठिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 26 कह रहा है कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। मतलब ये जो सवाल है इसमें कहा जा रहा है कि संख्या 1 से लेकर 25 तक जो जितनी भी संख्याएं हैं उनका योगफल क्या होगा। मतलब हमसे कहा जा रहा है कि 1 से लेकर और संख्या आप 25 तक बता दीजिए कि इन संख्याओं को अगर हम लिखेंगे तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा। बताइए, क्या आप 1 से 25 तक संख्या लिखिए पहले, फिर उसको जोड़िए, फिर देखिए कितना उत्तर आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए
हमारे पास एक फार्मूला है, देखिएगा। अब पहले ही हमको बताइए कि एक से जो संख्या शुरू होती है, जो संख्या एक से शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं? सबको पता है कि उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है, योगफल निकालना है, जोड़ निकालना है, लगातार संख्या अगर प्राकृतिक दी हुई हों और अगर आपको योगफल निकालना है, तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा कि अगर हमको प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना है, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर हमको लेना है, निकालना है, तो फार्मूला होता है संख्या गुणे अगली संख्या और बटा 2। बोलो, इतना समझ में आया कि अगर हमको प्राकृतिक संख्या दे दिया जाए कि 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 500 तक सभी संख्याओं का योगफल याद कीजिए। प्राकृतिक कहे या ना कहे अलग की बात है, हम जान जाएंगे कि 1 से लेकर 25 तक पूछ ही रहा है, प्राकृतिक संख्या है। तो बताओ हमारी जो संख्या कहाँ तक हमको जोड़ना है? सर 25 तक लिख लेंगे, 25 तक जोड़ना है। अगली संख्या ये 25 के बाद संख्या क्या आएगी? सर 26 आएगी, लिख लेंगे, बटे ये 2 दिया है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, काटेंगे 2 एके 2 और 13 दूना 26, यानी जो आएगा वो आएगा 25 गुणे 13। अब जो गुणा करेंगे तो 13 पचे 65 के 5 हासिल आए 6 और 13 दूना 26, 26 और 6 32, यानी 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल जो होगा वो 325 होगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बोलिए, बहुत ही आसानी से आपका सवाल लग गया, यानी आपको 1 से लेकर 25 तक गिनती नहीं लिखना है, ना उसको जोड़ना है। आपको केवल क्या करना, इस फार्मूले को याद कर लेना है कि संख्या गुणे अगली संख्या बटा 2। बस ये याद रहे कि जो संख्या वही रखना है जो सबसे अंत तक, जहाँ पर जो है 25, 1 से 25 तक था तो हमने 25 तक दिया। अगर इसी सवाल में होता कि 1 से 30 तक बताओ तो यहाँ पर 30 रखते, यहाँ पर 31 रखते। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 लिखा हुआ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो। मतलब आपसे कहा जा रहा था क्वेश्चन में कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखिए और बताइए कि कौन सी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और देखिए कि 4 अंकों की जो संख्या है वो सबसे बड़ी कौन है, और जबकि उन संख्या में सभी अंक अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो। तो पहले हम इसमें देखेंगे ऑप्शन में कि कौन भिन्न भिन्न देखेंगे। 9 8 7 6 9 7 6 8। तो हम सबको भी पता है कि अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको क्या करना है, बनाना है, और अलग अलग हो तो सबसे पहले हम बड़ी अंक लेते हैं। अब सबसे पहले बड़ा अंक हमारा क्या है? सर 9 है। उसके बाद कितना है? 8 है। उसके बाद कितना है? 7 है। उसके बाद कितना है? 6 है। ये 4 अंक की हमारी संख्या सबसे बड़ी यही बनेगी हमारे हिसाब से। अब ऑप्शन में कहाँ पर देखेंगे है, तो ये लिखा है 9876। बिल्कुल एकदम सेम मैच कर रहा है, यानी उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ये। बोलो, बहुत ही जी सवाल था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की संख्या 30,746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है। बहुत ही सवाल है, कह रहा है ये जो संख्या दी हुई यहाँ पर 30,746, ये जो संख्या दी हुई है, कह रहा है कि इस संख्या में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा स्थानीय मान किस अंक का होगा। ये हमसे पूछा रहा है कि किस अंक का स्थान मान होता है उस संख्या के स्थान का मान, यानी मतलब किसका सबसे अधिक है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, हज़ार है, ये 10,000 है। तो जो अंक जितने ही बड़े स्थान पर होगा उसका मान उतना ही बड़ा होगा। तो आइए देखेंगे, लिखा है ये इकाई मतलब 1 यानी 6 हुआ, दहाई मतलब 10 यानी 40 हुआ इसका मान, सैकड़ा मतलब 100 यानी इसका 700 हुआ।
1000 मतलब 1000 पर जीरो कुछ होगा नहीं। ये 10,000 मतलब होता 30,000, यानी इसका मान जो 3 है, इस अंक का मान हमारे पास 30,000 है और सबसे अधिक इसका ही मान होगा। देखिए आप देख पा रहे हो, जब ऐसे निकाल देते हैं 30,000 होगा, यानी किस अंक का सबसे अधिक सही मान है, तो वो है सर ऑप्शन ये 3। आइए इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 सवाल कि छोटी से छोटी विषम संख्या, मतलब आपको छोटी से छोटी विषम संख्या लिखना है, वो भी कहे लिखना है जो अंक को 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती हैं होंगी। सवाल कह रहा है कि आपको 1, 0, 3, 4 तथा 5 से, इन सभी अंकों से मिलकर आपको एक विषम संख्या बनानी है और वो जो विषम संख्या हो वो एकदम सबसे छोटी बने इन अंकों से। तो छोटी बनाने के लिए हमको सबसे पहले छोटा अंक लिखना पड़ेगा, लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि वो विषम बने, यानी विषम हमको बनाने के लिए उस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों अंकों को आने नहीं देना है। अगर ये पांचों अंक आ जाएंगे तो संख्या सम बन जाएगी और हमको चाहिए संख्या विषम, तो इन पांचों अंकों का प्रयोग हम नहीं करेंगे इकाई अंक में उस संख्या के। तो हम देखेंगे कि 0, 4 तो ये सम विषम बनाना है, तो हम पहले लेंगे 1, फिर लेंगे 0, उसके बाद सबसे छोटा हमारा है 3, लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग 3, फिर हमारे पास है 4, फिर लिख लेंगे हम लोग 5। बहुत ही आसानी से हमारा बन गया, ये हमारा विषम भी हो और सबसे छोटी भी संख्या है, यानी हमारा बन गया 10,365, यानी ऑप्शन नंबर ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्यारा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए, मतलब हमको छोटी से छोटी सम संख्या बताना है जिसका निर्माण, जो निर्माण मतलब बने, जो मतलब बनाया गया हो 0, 1, 2, 3 से बना हुआ हो ना, मतलब 0, 1, 2 और 3 से कहा कि वह संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से बना हो, लेकिन ध्यान देना सम बना हो और छोटी छोटी, यानी हमको बनाना है छोटी से छोटी और सम संख्या बनाना है और प्रयोग करना है इन्हीं अंकों का। ठीक है, इन्हीं अंकों प्रयोग करना है। तो अगर हमको छोटी से छोटी बनाना है तो याद रहे कि सबसे पहले छोटा अंक लेंगे, छोटा अंक हमारा 1 है, उसके बाद हम ले लेंगे 0 ले लेंगे। हमको सम चाहिए तो 3 पहले आ जाएगा और 2 पीछे, यानी बन जाएगा 1032। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। बोलिए बात समझ में आई? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 1 से 50 के बीच, मतलब जब हम गिनती लिखते हैं 1 से लेकर और 50 के बीच, है ना, मतलब 1 और 50 के जो बीच है उसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या है। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि अगर आप 1 से लेकर और 50 तक गिनती लिखी हो तो उसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो ऐसे प्रश्न को आप निकालना पड़ेगा कि एक से आप 50 तक लिखेंगे, फिर अभाज्य को आप छाटेंगे कौन अभाज्य। अब आपको पता हो गया कि अभाज्य क्या है, एक बार फिर हम उसका परिभाषा बताते हैं कि वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी 1 हो और स्वयं हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम 1 से 50 लिखेंगे तो टाइम लगेगा, हालांकि हम बता देते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में अगर आएगा तो निकालिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न को बहुत जल्दी करना होता है। अगर 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या पूछेगा तो याद रखना कि 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। और वही बात करेंगे कि 50 से लेकर 100 तक कितना होता है, तो 50 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या होता है 10। बोलो
अगर 1 से लेकर 50 तक की पूछा जाए कि 1 से 50 तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो आप कह सकते हैं सर 15 अभाज्य संख्या होती है। अगर वही क्वेश्चन पूछ ले कि 50 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप कहेंगे सर 10 होती है। और अगर वही क्वेश्चन पूछे कि 1 से लेकर 100 तक, सीधे पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो जाहिर सी बात है जब 15 होती हैं 50 तक तो 100 तक होती हैं 10 तक, यानी टोटल देखेंगे तो 25, यानी 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो 25 है। हालांकि हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में केवल कहा था कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो सर वो 15 होती। कितनी होती हैं? 15 होती। आप लोग 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखिएगा, और जो संख्याएं 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और से भी कट जाती हैं तो वो भाज्य हो जाएंगी, बाकी अभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बड़ा ही सिंपल और बहुत छोटा क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यानी सबसे पहली कहो सबसे छोटी कहो, कि जो सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले ही होगी। ठीक है ना, यानी 0 1 2 3, ये कह रहा है कि इन सब में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो पहली बात है कि 0 तो अभाज्य है नहीं, 1 अभाज्य है नहीं, 3 अभाज्य है और 2 अभाज्य, यानी 0 अभाज्य नहीं है, 1 अभाज्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों के 2 गुणनखंड हो ही नहीं सकते कभी। अब बचा हमारा 2 भी अभाज्य है, सर 3 भी अभाज्य है। सर उत्तर क्या होगा? तो उत्तर हमको वही होगा जो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी, ध्यान देना, सबसे छोटी हो, हमारा उत्तर वही होगा कि जो सबसे छोटी अभाज्य हो। तो 3 2 से बड़ा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी हमारी 2 होगी। और ये भी ऐसी समय समझ लो कि सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 1 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, सवाल फिर से एक बार पढ़ेंगे। कह रहा है कि 1 से लेकर 20 तक, यानी 1 से लेकर 20 तक की जितनी सम संख्या है सब का योगफल ज्ञात कीजिए। एक बार हम सवाल को हिंट में लिखते हैं। सवाल कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कि 1 से लेकर और 20 तक, यानी 1 से लेकर 20 तक जितनी सम संख्या आपको मिले ना, उन सब का योगफल ज्ञात करिए। तो ये तो आसान है कि आप 1 से 20 तक संख्या लिख लेंगे और सभी सम संख्या को जोड़ देंगे। लेकिन अगर यही सवाल आ जाए 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्या का योगफल, तो आप फंस जाएंगे कि इतना संख्या लिखेगा कौन और कौन सम छाटेगा, फिर उनका योगफल कौन करेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, देख लीजिए। सम संख्या का योगफल, सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है संख्या गुणे अगली संख्या। संख्या गुणे अगली संख्या, हमने अभी कुछ देर पहले एक सवाल में बताया था, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल संख्या गुणे अगली संख्या बटा 2 कर दिया था। यानी अगर प्राकृतिक पूछा तो संख्या गुणे अगली संख्या बटा 2 कर देंगे, अगर सम पूछा तो संख्या गुणे अगली संख्या कर देंगे। आइए क्वेश्चन कह रहा था कि 1 से लेकर 20 तक की जितनी सम संख्याएं हैं उनका योगफल बताओ। तो बताओ हमको कि अगर 1 से लेकर 20 तक हम संख्या लिखेंगे बोर्ड पर या कहीं पर लिखेंगे, तो उसमें कितना सम होगा, कितना विषम होगा, बताइए कितना होगा? नहीं पता, हम बताते हैं। कुछ नहीं करना, अगर आप कोई संख्या आपको दे दिया जाए कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 150 तक,
1 से लेकर 300 तक कहीं से भी XYZ दे तो आप ध्यान देना कि अगर 20 तक है तो उसका आधा सम होगा, आधा विषम होगा। जैसे आप गिनती लिखेंगे 1 2 3, हम एक बात आपको समझना चाहते हैं कि अगर हमने लिख दिया गिनती यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, हमें 10 तक गिनती देखो 1 2 6 8 10 गिनिए 1 2 3 4 5, यानी हर एक सम संख्या के बाद विषम संख्या ऐसे आती है। यानी कोई भी संख्या अगर दी हुई तो उसमें आधा सम होगा, आधा विषम होगा, आधा सम होगा तो आधा विषम होगा। आइए इसी क्रम पर अपना सवाल देखते हैं कि संख्या जो है हम देखेंगे कि 1 से लेकर 20 तक की सम संख्या, जब हम संख्या लिखेंगे तो इसमें टोटल जो सम संख्या होगी वो सम संख्या होगी टोटल 10। बताओ कुल सम संख्या 10 होगी, इतना समझ में आया। 1 से लेकर 20 तक जो संख्या लिखी होगी उसमें हमारे पास 10 सम होगा और 10 विषम होगा। हमको निकालना है योगफल केवल सम संख्या का, तो हमारा संख्या कितना है 10 और आगे की संख्या कितना है सर 11 ले लेंगे। तो 11 दहयम 110, यानी उत्तर जो हमारा होगा 110 होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके। तो क्वेश्चन 34 क्या कह रहा देखेंगे, लिखा हुआ है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल ने पहले ही दे दिया है कि प्रथम 15 यानी जो प्रथम 15 जो विषम संख्या यानी हमको दे दिया निकाल कर। हमको यहाँ पर विषम संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसने पहले ही निकाल दिया है कि प्रथम 15 यानी संख्याएं टोटल 30 ही होंगी, 30 में 15 विषम रहा होगा, 15 सम रहा होगा। उसने खुद कह दिया है कि प्रथम 15 संख्याओं का विषम संख्याओं का योगफल बताओ, यानी हमको संख्याओं को निकालना, आधा नहीं करना है। ठीक है, अब हम कैसे जाएंगे सर इसका योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो बड़ा ही इजी होता है। विषम संख्या का अगर हमको योगफल निकालना है, विषम संख्या का योगफल अगर हमको निकालना है तो सूत्र जो होता है वो होता है संख्या लिख दो और फिर उसका स्क्वायर कर दो। मतलब संख्या लिख दो फिर उसका स्क्वायर कर दो, इजी हो। देखो संख्या कितनी हमारे पास विषम है 15। अब आप ध्यान देना यहाँ पर, अगर ये प्रथम 15 विषम संख्या ना कहा होता, ऐसे कहा होता कि 1 से लेकर 15 तक या 1 से लेकर 20 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम उसका आधा करते। ठीक है ना, तो अब 15 लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसका मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर घात 2 का मतलब होता है वह संख्या 2 बार लिखी हुई है, तो हम 2 बार लिख देंगे। वैसे आसान हो जाता है कि 15 15 225। लेकिन हम एक आपको कोड बताते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो, क्या हो ध्यान देना, 5 हो तो 5 हो 25 कर देंगे। और बताओ 1 के बाद क्या आता है सर? 1 के बाद 2 आता है, 1 दूनी 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप किसी संख्या देख सकते हैं। देखिए अगर लिखा है 45 तो बताओ 5 है अंत में, 5 25, 4 के बाद क्या आएगा 5, 4 पंचे 20, एकदम सही है। कोई देख गुणा ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का अंतिम सवाल क्वेश्चन 35 देंगे। ये 50 है, अंत में 0 है, कट जाएगा। ये 70 51 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। ये आपका 53 नहीं कटेगा, 54 2 से कट जाएगा, 55 5 से कट जाएगा, 56 2 से कटेगा, ये 3 से 7 5 12 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। ये 59 आपका अभाज्य है, 2 हो गया। फिर 60 कट जाएगा, अंत में 0, 61 नहीं कटेगा किसी से, 3 हो गया। 62 2 से कट जाएगा, ये 6 3 9, ये 3 से कट जाएंगे, ये 2 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। कैसे जान जाते हैं आप? अंत में 0 2 4 से 8 2 से कटेगा, ये 67 भी आपका नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। ये 9 6 15 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये भी आपका नहीं कटेगा। 71 आपका नहीं कटेगा, 72 2 से कटेगा, 73 आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो गोला 74 आपका 2 से कट जाएगा, 75 5 से, ये 2 से, ये 7 से, ये 2 से,
ये 79 आपका नहीं कटेगा। अब 80, 81, 82, 81 9 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से। 83 आपका नहीं कटेगा, 84 2 से, 5 से, 2 से, 8 7 15 3 से, 2 से, 9 8 17 नहीं कटेगा, ये भी आपका ये जिन इतने, यानी टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल जो हैं वो 8 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं 50 से लेकर और 90 के बीच में। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हम यहाँ पे स्पेस वाले लेते हैं, यहाँ पे तो इनको खो देते हैं। लिखा है 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89। अब इन सबको हम जोड़ेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 1 25, 25 और 7 32, 32 और 1 33, 33 और 9 33 और 9 40, नहीं 33 और 9 42, 42 और 3 45, 45 के 5 हासिल आ गया आपका 4। ये जोड़ेंगे 8 8 16, 16 और 7 24, 23, 16 और 7 23, 23 7 30, 30 7 37, 37 और 6 42, 43, 43 और 6 49, 49 और 5 54, 54 और 5 59, 59 और 4 63, यानी 635। यानी आपका जो जोड़ने पर आएगा वो आएगा आपका 635। बोलिए ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी, यानी 50 से लेकर 90 तक की संख्याओं का जो अभाज्य संख्या जो योग होगा वो होगा 635। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रत्येक सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कमी दिखे, कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट में लिखिएगा और ये लिखना मत भूलिए अपना नाम लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका विगत वर्ष का जो क्वेश्चन था, ये आपको टोटल 35 क्वेश्चन थे। हमने 3 वीडियो के माध्यम से आपको 35 क्वेश्चन करा दिया आपको, यानी पहले अध्याय का संख्या और संख्या पद्धति का विगत वर्ष का आपका खत्म हो गया है। वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए, लाइक करना ना भूलें।